हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगी। तो इस वीडियो में हम जैसे जानेंगे आईटीसी सेटअप के बारे में जानेंगे। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना है। आईटीसी सेटअप जो 3B में हम करते हैं, जैसे मैं लॉगिन करके जैसे मैं 3B में आ जाता हूं। जैसे 3B को जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे जो टैक्स तो अपने आप आ जाता है, और आईटीसी एमएलए कैसे करना वो मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। ये आईटीसी हो गया। जब हम प्रोसीड टू पेमेंट जब हम करते हैं, ये नीचे जो ये सेटअप करने के लिए आ रहा है ना, इस चीज़ के बारे में आज मुझे ऑफिस में भी खैर बहुत कुछ सुनाया। एक गलती की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है यार। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस ये अभी 0 है, अवेलेबल बैलेंस ज़रूर कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है। इन सबको पहले मैं आपको समझाने के लिए 0 कर देता हूँ। ये सेट ऑफ प्रोसेस आपको आना बहुत ज़रूरी है। खैर आता तो मुझे भी था, बट एक गलती की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ गया आज। तो जैसे कि ये मेरी लायबिलिटी थी, ये मेरा अवेलेबल बैलेंस है 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़। तो अब गलती ये है, जैसे अवेलेबल जैसे टैक्स है, आईजीएसटी है 3 करोड़ का टैक्स, 5 करोड़ रुपए बैलेंस है। तो 5 में से 3 का कितने बचे? 2 बचे। 2 को सेट ऑफ कर देते हैं दोनों जगह, सीजीएसटी जीएसटी जगह, यही करते हैं। लेकिन मैंने कुछ गलती करी, मैं एक्सेल में आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं आउटपुट जैसे लिख लेता हूँ। आउटपुट जैसे आईजीएसटी में है 3 करोड़ रुपए, एक मिनट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। तो इसमें अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट कितना? आउटपुट है 3,58,000 रुपये, ठीक है, 3 करोड़ पोस्ट मार दिया। और हमारा सीजीएसटी है 2,92,00,000, एसजीएसटी 2,92,00,000 और ये है 3,46,00,000, ठीक है। ये सिंपल है, मैंने समझाने के लिए कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है। ये चलो, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो आउटपुट ये है। अब इसको जो सेटअप करने, यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस देखो 5,60,00,000 रुपये पड़ा है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इसमें ज़्यादा है, लेकिन मेरी जो टैक्स है वो 3 करोड़ का आईजीएसटी का। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान के चलो कि मेरा अवेलेबल जो इनपुट है वो 5 करोड़ ना हो के 3 करोड़ से कम होता। यही मेरे साथ आज यही हुआ है ऑफिस में कि मेरे पे आईजीएसटी में बैलेंस कम था। जैसे मान के चलो 2,98,00,000 रुपये, ठीक है। मेरे पास बैलेंस 2 लाख रुपए मेरे पास कम है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान के चलो कि अवेलेबल बैलेंस जो इसमें शो हो रहा है, इसको मतलब ना जो मैं वहाँ दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से तुम चलना। यहाँ तो 33 लाख रुपए है, लेकिन मेरे प्रोसेस में जो मैं फ़ाइल कर रहा था उसमें क्या था, आईजीएसटी में कम वैल्यू थी और सीजीएसटी में ज़्यादा वैल्यू और आईजीएसटी में कम वैल्यू थी। तो मुझे बहुत दिक्कत का फेस करना पड़ा। तो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान के चलो मेरा एसजीएसटी में मान के चलो मैं 3 करोड़ रुपए डालता हूँ, ठीक है। मेरा बैलेंस मान के चलो 3 करोड़ रुपए है, यहाँ पे 3 करोड़ आ रहा है। और एसजीएसटी में मान के चलो कि चलो 15 लाख रुपए है, ठीक है, मान के चलो। और सेस में तो मेरा चलो बिल्कुल मैं सेम है, इसमें तो कोई इधर उधर नहीं होता। जो सेस की वैल्यू सेस से एडजस्ट होती है, तो जितना आउटपुट है वो जितना इनपुट है वो सारा उसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये है, मान के चलो एग्जांपल। अब यहाँ पे सबसे पहले 2,98,00,000 मैंने जो गलती करी है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। मैंने क्या गलती करी है? मैंने गलती करी जैसे कि ये मान के चलो, ये था, मान के चलो ये जो है एसजीएसटी में, ये जो, एक मिनट, आईजीएसटी से एक चीज़ समझना, आईजीएसटी से आईजीएसटी पहले सेट ऑफ होगा, उसके बाद जो बचेगा वो सीजीएसटी एचजीएसटी में सेट ऑफ होगा। और आईजीएसटी से एचजीएसटी भी सेट ऑफ हो सकता है, एचजीएसटी से आईजीएसटी हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी से आईजीएसटी नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखना। सीजीएसटी सेंट्रल से हम आईजीएसटी इंटीग्रेट में नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। लेकिन स्टेट से हम आईजीएसटी में कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। तो यही मेरे पे थोड़ी गलती हो गई कि मेरी सेंट्रल में बैलेंस पड़ा हुआ था, मैंने उसको यूटिलाइज़ कर लिया आईजीएसटी में, तो ऐसा कुछ हुआ। तो इसके वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा आज, क्योंकि मैंने सर को टैक्स मैंने कम बता दिया। अब देखो, अब समझना।
जैसे 2,98,00,000 रुपये मेरा IGST में मेरा पड़ा हुआ है, सेंट्रल में मेरा पड़ा हुआ है, सेंट्रल में पड़ा हुआ है 3 करोड़ रुपये, ये 3 करोड़ रुपये, ठीक है। एक मिनट, इसको 3 करोड़ नहीं, इसको 4 करोड़ कर लो, ठीक है, समझाने के लिए इसको 4 करोड़ कर लो। जो मैंने गलती करी थी वो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे ठीक करना है, कैसे करना है, ठीक है। जो मैंने देखो मैंने क्या गलती करी थी, मैंने करी थी भाई 4 करोड़ रुपये तो मेरे SGST में पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले CGST से IGST को सेट मार देता हूँ। मैं पागल, मेरे को पता ही नहीं चला क्या मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, क्या है, मैंने कर दिया। अब मैंने इसमें बैलेंस डाल दी भाई, 3 करोड़ का वो था, 3 करोड़ का ये वो था, तो देश माइनस देश अभी भी मेरा CGST में अभी भी मेरा बच गया, जैसे 99 लाख रुपए अभी भी मेरा बच गया, 99 लाख रुपए CGST में, ठीक है। जैसे मेरे 99 लाख रुपए मेरा अभी भी CGST में बच गया। चलो भाई, और मेरा इसमें IGST में तो बचा ही है, मैंने यूटिलाइज नहीं करा, ठीक है। ये माइनस में आ रहा है, बट समझना मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, अवेलेबल बैलेंस वो नहीं, ये समझना। अब उसमें बैलेंस है नहीं ना, वो सेम बैलेंस है नहीं ना, तो मैं कन्फ्यूज। अब देखो 99 लाख है, 99 लाख को मैं किस में CGST में मैं एडजस्ट मार देता हूँ। यार वीडियो बाद में बना रहा हूँ ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। 99 जैसे ये लाख को मैंने CGST से एडजस्ट मार दिया। अब जैसे यहाँ पे कितना बैलेंस की भी ज़रूरत है, 1,92,00,000 की, इसमें ये 1.5 लाख है, तो अभी इसको 1.5 लाख या 15 लाख जो भी था, 277। अब जैसे इसमें था, जैसे बैलेंस मेरा उसमें बच गया था, क्या नाम है तुम्हारा, IGST में मेरा बैलेंस बच गया था, ये जो IGST है, IGST में मेरा बैलेंस बच गया था, इसमें 1,92,00,000, तो 1,92,00,000 मैंने IGST से ले लिया, IGST से ले लिया, ठीक है। ये पूरा मैंने IGST से ले लिया, एक मिनट, 192,88, ठीक है। ये मैंने डाल दिया पूरा, जो यहाँ पे ये अदर देन रिवर्स आ रहा है। अब इतना जो मेरा 2,70,30,00,000 था मेरा IGST में पड़ा है, तो मैंने उससे ले लिया, ठीक है। वैल्यू प्लस माइनस कम ज़्यादा हो सकता है, समझाने के लिए करो कि मैंने क्या गलती करी। मैंने ऐसे कर दिया, और ये करने के बाद बैलेंस मेरे पास अवेलेबल कुछ था, बस सेंट्रल में बस बैलेंस बचा हुआ था, ठीक है, सेंट्रल में बस बैलेंस बचा हुआ था। तो एक मिनट वैल्यू डाल देता हूँ, थोड़ी गड़बड़, एक मिनट। तो ये अब सेस में जो लाइबिलिटी आ गई खाली, ये मैंने डाल दिया, अवेलेबल बैलेंस 0 था, खाली सेंट्रल बचे। यहाँ देखो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड खाली सेस में आ रहा था, जो 86, हाँ ये 86 लाख जो 70,000 है, और मैंने सर को बता दिया, अपने जो ऑनर है उनको बता दिया 86 लाख का टैक्स है। एक्चुअल में 86 लाख का तो टैक्स से ज़्यादा है, तो वो लोग मान के बैठे हुए थे कि भाई हाँ भाई GST में 86 लाख का टैक्स है। और ये सच घटना है, सच मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत सुन के आया हूँ। आज मैं निकलने वाला था, मुझे मतलब निकाल ही देते, बट जैसे तैसे बच गया, कुछ गलती की वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इसलिए। तो इसमें 86 लाख की जगह 2-3 करोड़ का टैक्स बनना था, तो एक गलती की वजह से देखो। तो असल में रियल में हमें क्या करना है, बात समझना, जैसे बात समझना, देखिए 33, अब इसी के हिसाब से अब चलते हैं, 33,70,000 जो भी है, ठीक है। जो मेरा IGST में जो मेरा बैलेंस था, देखो जो मेरा IGST में 5 करोड़ था, और मेरा पेबल कितना है, 3 करोड़, कितना है 3 करोड़, तो 3 करोड़ रुपए मैंने पूरे डाल दिया IGST में। अब मेरे पास कितना बचा, 2,59 लाख। 2,59 लाख को मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 2 क्यों कर दिया, मेरे CGST IGST में कैश लेजर सेम है, तो मैंने दोनों को सेम वैल्यू मैंने डाल दिया, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है आपको, ये -1, एक मिनट इसको 26 कर देता हूँ, ठीक है। अब इन देखो दोनों को मैंने डाल दिया। अब इन दोनों का बैलेंस 33 लाख सेम है, 33 लाख सेम है। अगर मान के चलो, मैं इनको अभी 0 कर देता हूँ, मान के चलो 33,17,000 था, 33,17,000 की जगह ये SGST जो ये बैलेंस है, ये लाल जो ये है, इसमें 33 लाख की जगह इसमें 1 करोड़ रुपए होता, और इसमें 33 लाख की जगह इसमें 20 लाख रुपए होता। तो CGST में मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मेरे को पहले उसको ख़त्म करना है, IGST से नहीं करना, पहले मेरे को उसको ख़त्म करना है CGST से। तो मैंने क्या करा, CGST में IGST की वैल्यू इसमें ज़्यादा डाल दूँगा, ठीक है, उसमें मैं शो नहीं करूँगा,
उसको मैं CGST के बैलेंस से ही सेट ऑफ मार दूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। 249 जैसे बैलेंस था, इसमें जैसे मेरा 20 लाख रुपए मेरा क्रेडिट बैलेंस है मान के चलो, तो मैं इसको इससे सेट ऑफ मारूंगा IGST में ज़्यादा, IGST से सेट ऑफ मारूंगा SGST में, क्योंकि इसमें कम है, जो इनपुट है कम है, इसलिए IGST में ज़्यादा वैल्यू डाल दूंगा IGST के हेड से SGST में, ठीक है। CGST में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं उससे सेट ऑफ कर दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी खैर मान के चलो अभी ये दोनों सेम है, 33 लाख क्रेडिट लेजर में मेरे पड़े हुए हैं, तो मैंने दोनों को मैंने सेम दे दिया 129, ये हमें करना है, ठीक है। ये दोनों मैंने सेम दे दिया। चलो अब यहाँ पे 33 लाख रुपए बचा है, यहाँ 33 लाख जितना बचा उतना डाल दिया। यहाँ पेबल क्योंकि मेरे ज़्यादा आ रहा है, जितना पे वो आ रहा होगा, जैसे 1,62,00,000 रुपये आ रहा है, 33 लाख रुपये रहा है, इसलिए मैं 33 लाख रुपये डालूंगा, ठीक है। कुछ गलती हो गई, माइनस में दोबारा डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो था 1 करोड़ रुपए है, लेकिन 33 लाख इनपुट है तो मैं 33 लाख डालूंगा। 33 लाख में टैक्स होता तो खाली में 32 लाख होता तो 32 लाख डालता, ठीक है। अब ये सब मेरे को सेट ऑफ मैंने कर दिया, और सेट ऑफ होने के बाद ये मेरा टैक्स का पेबल आ गया, कहाँ 86 लाख और कहाँ 3.5 करोड़। तो मैंने बाद में बताया कि 3.5 करोड़ है सर, तो बहुत गुस्सा भी आया उन्हें, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी मोटी थी नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, तो एक मिस्टेक की वजह से सोच सकते हो कितना हो सकता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके जरूर देखना ITC वाला। अब जैसे IGST से अगर मेरा बैलेंस जो SGST के क्रेडिट लेजर में पड़ा होता ना, तो IGST से सेट ऑफ हो जाता। मतलब अगर मान के चलो मेरा अगर CGST में सेंट्रल से IGST नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट से IGST हो जाएगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे कितना डाल दिया, मैंने 2 करोड़ रुपए डाल दिया, मेरा इनपुट था 2 करोड़ रुपए, उससे सेट ऑफ मार दिया। अब मेरे पे था ही नहीं, लेकिन SGST में अगर पड़ा है ना, तो मैं उससे मैं सेट ऑफ मार सकता हूँ सर। लेकिन अगर सेंट्रल में अगर बैलेंस पड़ा हुआ था, मेरा था सेंट्रल में पड़ा हुआ था, यहाँ से SGST में हो जाएगा सेट ऑफ, लेकिन मेरा जो पड़ा हुआ था सेंट्रल में पड़ा हुआ था, तो मैंने सेंट्रल में वैल्यू डाल दी, तो वो गलत, वो यूटिलाइजेशन वो नहीं हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बहुत डिटेल में मैंने बना रखी है, आप लोग जाओ और देखो, और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बताना कैसी वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।